पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। आपने बिल्कुल सही कहा था वैद्य जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। वैद्य जी, हम बात कर रहे हैं दिल के बारे में, दिल की बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक बीमारी छोड़कर जो होती है प्यार की बीमारी, उसका तो खैर कहीं भी इलाज नहीं है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए, किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए, उनका खान पान, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए? ऋचा जी, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या बना। बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ज़्यादा गुस्सा, या बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन जाना, रात को जागना, या सही समय पर ना सोना, और बहुत ज़्यादा परेशानी। अगर किसी को किसी कारण से है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में दिल की ताकत के लिए आंवले का मुरब्बा बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। गुड़हल के फूल, गुड़हल हर जगह मिल जाता है। 125 ग्राम गुड़हल के फूल ले लें और इसमें 250 ग्राम आप मिश्री ले लें और 10 नींबू ले लें। किसी बर्तन में इसकी पंखड़ी बिखेर दें, फिर उसके ऊपर थोड़ी मिश्री डाल दें, फिर उसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके फिर पंखड़ी डाल दें, फिर उसके ऊपर मिश्री डाल लें और थोड़ा नींबू निचोड़ दें। इस तरह सारा सामान किसी बर्तमान में रख लें और इसको 3-4 दिन किसी मर्तबान को बार बार धूप दिखा करके शाम को छाया में रखें तो 3-4 दिन में ये गुड़हल का बहुत अच्छा कंद, गुलकंद की तरह ही बन जाएगा। और सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें तो छोटी मोटी बीमारियां, चाहे वो दिल का घबराना हो, परेशानी हो, इससे दूर हो जाएगी। दूसरा, अर्जुन चूर्ण, मैंने पहले भी कहा, 1-1 चम्मच सेवन कर लें। यदि आपके पास चूर्ण खाने में दिक्कत होती हो तो आप अर्जुन का घन, इसको पानी में खूब उबाल लें, उसको छान लें, पानी इसको वेपोराइज कर लें और जो नीचे एक्सट्रैक्ट बचेगा उसकी गोली बना करके 2-2 सुबह शाम सेवन करें तो आपके पास इस तरह की बीमारी नहीं आएंगी। और अर्जुन घन से मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की जो आर्टरीज थोड़ी बहुत चौक हो जाती हैं, इससे खुल जाती हैं। सुनने में हमेशा आता है कि जो दिल की बीमारियां होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या किया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी को इन बीमारियों का सामना ना करना पड़े? सबसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, ये बात काफ़ी हद तक सही है। जो हमारे माँ बाप में दिक्कत होती हैं, बच्चों में आने के चांस औरों की अपेक्षा बढ़ जाते हैं। सिगरेट, शराब, धूल, धुआं, असंयमित भोजन, तला हुआ भोजन और कुसमय, गलत समय भोजन, इनसे बचना चाहिए। और नियमित रूप से यदि आप घूमेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई बीमारी जल्दी से पास नहीं आएगी। घूमना अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर का उसमें काम होता है और जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स हैं, सब एक्टिवेट रहते हैं। ख़ास तौर से दिल की, दिमाग की ताकत के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे आपको ये ज़रूर कहेगा कि आप घूमना रखें। और यदि हम बिना सोचे ही, बिना किसी के पूछे ही अगर ये काम शुरू कर दें तो हमको दिक्कतें नहीं आएंगी। जी, तो आपकी सारी दिल की बीमारियों के इलाज तो हमने बता दिए हैं, लेकिन अगर आप किसी और बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और डायरेक्ट आपकी वैद्य जी से बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी पूरी दुनिया के सामने शेयर नहीं करना चाहते हैं, आई मीन टू से कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके सामने शेयर नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं और पर्सनली वैद्य जी से मिलना चाहते हैं, तो वैद्य जी का पता भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप उस पते पर वैद्य जी से मिल सकते हैं। तो वैद्य जी, दिल की बीमारियों के बारे में हम लोग जो है हमने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, लेकिन अब फिलहाल किसी और की बारी है कुछ बताने की। ऑब्वियसली वो आपके पेशेंट ही होंगे जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम अनुज कुमार है। दुकान मेरी सरोज स्टेशनरी परसान विहार डी ब्लॉक सेंट्रल मार्केट में है। मुझे अल्कनेसी कोलाइटिस है। काफ़ी डॉक्टरों से मैंने अपना यहाँ दिल्ली में काफ़ी इलाज करवाया लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। कई पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान था।
फिर मुझे किसी ने कोई बकाया दीपक जी कंखल में आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, वहाँ जाओ, आपको आराम मिलेगा। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली कि दवाइयाँ आपकी लंबी चलेंगी और आराम आपको आ जाएगा। वही हुआ, धीरे धीरे जाके दवाई का असर मुझे 3 महीने बाद असर दिखाई देना शुरू हो गया। अब मैं दवाई ना के बराबर लेता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है उनकी बीमारी का मैं काफ़ी आराम मुझे आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कहे दिल से धन्यवाद। तो अनुज जी थे हमारे साथ। क्या बीमारी थी इनको, किस तरह से आपके पास पहुंचे और क्या ट्रीटमेंट दिया आपने इनको? अनुज जी को अल्सरेटिव कोलाइटिस थी प्लस क्रोनिक डिसेंट्री थी। इनको भी लैट्रिन के साथ खून आता था और इनको दस्त बहुत होते थे। दिन में 15-20 बार ये लूज मोशन के लिए जाना पड़ता था। तो बहुत परेशान थे, शरीर से भी बहुत क्रश थे। दुकान पे काम करते थे, अपनी दुकान से बार बार घर जाना इनके लिए परेशानी का सबब था। तो इनको मैंने पहले भी बताया था, बिल्व चूर्ण, बेल का चूर्ण आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको श्रीफल भी कहा, और श्रीफल इसीलिए कहा क्योंकि इसके पत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाते भी हैं और शंकर जी को ये बहुत प्रिय भी है। और पेट के लिए इससे अच्छा कोई फल नहीं है, खास तौर से लूज मोशन में लैट्रिन बांध के लाता है। और साथ में मैंने इनको स्फटिक फिटकरी की भस्म मिला करके दी, जो इनके जख्म थे उससे दूर हुए। और प्रॉपर्टी कल्प इनको मैंने चलाया था। पंचामृत प्रॉपर्टी इनके शरीर के अनुकूल नहीं थी, तो मैंने इनको रस प्रॉपर्टी का कल्प चलाया था। रस प्रॉपर्टी में 2 ही चीज़ें हैं, गंधक और पारा। इसका कल्प हमने इनको करवाया था और इनको मैंने अपने यहाँ कुछ दिन रुकवाया भी था। प्रॉपर्टी कल्प में शुरू में 2 रत्ती और मट्ठा, उसके बाद दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन 1 रत्ती इसको बढ़ाते हैं। ये 3 रत्ती और मट्ठा। तो इस तरह हमने 21 दिन तक 1 दिन छोड़ करके 1 दिन 1-1 रत्ती बढ़ाया और उसके बाद 1-1 रत्ती उसी क्रम में घटाते गए। तब इनका जाकर के पेट बंधा। इनको भी संग्रहणी बन गई थी और ब्लड 5-7 दिन बाद ही रुकना स्फटिक भस्म के कारण बंद हुआ। और साथ में मैंने इनको कहरवा की पिष्टी, जिसको तृणकांत मणि भी कहते हैं, वो चलाई थी। और खान पान इनका बहुत ज़्यादा वैसे नियमित था। और मैंने इनको कहा कि जैसे तोरी है वैसे तो बहुत सात्विक है, लेकिन लूज मोशन वाले के लिए नुकसानदायक है। तोरी, आम, घी, इस तरह की बीमारी में बचना चाहिए। और इनको मैंने कहा, ये बचे भी। उसके बाद इन्होंने बाकी सामान लिया और आज ये ठीक है हमारे सामने। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके पास आने से पहले क्या इन्होंने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई किया था? देखो, ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से हरिद्वार तभी आएगा आदमी जब वो वहाँ से परेशान होगा जी। तो वहाँ पे इन्होंने आसपास इलाके में अपना इलाज करवाया था, आराम नहीं मिला। काफ़ी क्रोनिक पुराने बीमार थे ये। और जब एलोपैथिक में ठीक नहीं हो पाए, उसके बाद ही आयुर्वेदिक की शरण में आए। और मैं हर आदमी को कहता हूँ, यदि आदमी शुरू में ही आयुर्वेद को पकड़े तो उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज भी मानसिकता यही है कि पहले आदमी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इन बीमारियों का बहुत ज़्यादा रिलायबल सॉल्यूशन एलोपैथिक में नहीं है। कम से कम पेट के मामले में मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद बेस्ट है। आपका सिर्फ एक डायलॉग बोलना चाहूँगी, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त ना रहो। तो अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हैं और आप वैद जी से बात करना चाहते हैं तो लगातार स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉल करके डायरेक्ट वैद जी से बात कर सकते हैं। और या फिर अगर आप वैद जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद जी का पता भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी सभी बीमारियों के इलाज आप यहाँ पर पा सकते हैं। लेकिन वैद जी, अभी फिलहाल हमारा जो समय है वो चलता जा रहा है, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें भी होगा। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, और खास तौर से उन दर्शकों से जो दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं? ऋचा जी, एक छोटा सा प्रयोग और बताऊंगा जिसका निशाना बड़ा अचूक है। केसर जी, 6 ग्राम केसर ले लें, 6 ग्राम कुचला शुद्ध होना चाहिए, किसी अच्छे वैद्य के यहाँ से ले लें। डॉक्टर्स तो
जानते ही हैं सब। अगर ये विष में आते हैं, उपविष में, यदि ये शुद्ध है तो ये अमृत है, और यदि इसका शोधन पूरा नहीं हुआ तो इसका नुकसान है। तो इसको शोधन जरूरी है जी। 6 ग्राम केसर, 6 ग्राम हींग और 6 ग्राम कुचला, उसमें आप 10 ग्राम बच और 10 ही ग्राम कुट मीठा ले लें, 20 ग्राम लहसुन, इन सबको पीस लें जी। और यदि किसी के पास कस्तूरी हो, वैसे ये बैन आइटम है, जल्दी से नहीं मिलती, अगर किसी के पास रखी है तो 3 ग्राम, नहीं तो 5 ग्राम इसमें काली मिर्च मिलाकर रख लें। एक बोतल ले लें। अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट मिल गई तो बहुत अच्छी, और रेक्टिफाइड स्पिरिट ना मिला तो फिल्टर पानी, इसके अंदर सब चीज़ों को रख दें। 10 दिन के लिए इसको भर के रख दें, रोज बोतल को हिलाते रहें जी। और 10 दिन पश्चात इसको छानकर 10 से 20 बूंद बताशे के अंदर या पानी के अंदर इसको सेवन करें, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा, हृदय की कोई छोटी मोटी बीमारी पास नहीं हो रहेगी। क्या बात है वैद जी, आपके इसी विश्वास के कारण हम आपको बिल्कुल अरेस्ट करके रखेंगे ताकि आप हमारे दर्शकों को हमेशा निरोगी रख सके। लेकिन अगर आप भी हमेशा निरोगी रहना चाहते हैं और वैद जी से बात करना चाहते हैं निरोगी रहने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके डायरेक्ट वैद जी से बात कर सकते हैं। और अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद जी का पता है दर्शकों, समय ने फिर से हमें कह दिया है कि अब आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि हमारा समय खत्म हो चुका है। और फिर एक बात और भी है, अगर हम जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते से पहले ऋचा जी एक छोटा सा श्लोक आज आपने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से सुनाता जी बिल्कुल बिल्कुल। मिर्च गुड़ुची पीस के, मिर्च काली मिर्च, गुड़ुची माने गिलोय, मिर्च गुड़ुची पीस के उष्णोदक सूप आए, हृदय वायु ना रहे छोटा सा उपाय। अलविदा दोस्तों।